हेलो 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। ड्राइंग लेक्चर है। बुक निकालिए, क्रिएटिव ड्राइंग बुक एंड येलो स्केच बुक, बोथ बुक्स, दोनों बुक्स निकालिए। टेक आउट क्रिएटिव ड्राइंग बुक एंड येलो स्केच बुक ऑल्सो। Open your creative drawing book. In your index page, page number 2, index page, इंडेक्स के पेज में नंबर 12 में आएगा कॉलेज ड्राइंग, सॉरी नंबर 11 में आएगा पिक्चर कॉम्पोजिशन मेमोरी ड्राइंग। नंबर 11 में आएगा पिक्चर कॉम्पोजिशन इंटू ब्रैकेट मेमोरी ड्राइंग, पेज नंबर 3131 और आज की डेट। 11 नंबर पे पिक्चर कॉम्पोजिशन इंटू ब्रैकेट मेमोरी ड्राइंग, पेज नंबर लिखेंगे 31, डेट आज। नंबर 12 पे कॉलेज ड्राइंग इंटू ब्रैकेट फ्लावर वाज। नंबर 12 पे कॉलेज ड्राइंग इंटू ब्रैकेट फ्लावर वाज। पेज नंबर मेंशन करेंगे 3939 और आज की डेट। सबसे पहले पेज नंबर 31। अच्छा, येलो स्केच बुक में काम नहीं है कुछ वैसे, नहीं है, नहीं है। ओके, येलो स्केच बुक रहने दें। 31 पेज नंबर 31 पे ड्रॉ करना है, लेकिन पेज नंबर 30 पे बताना। 3030 पेज पिक्चर कॉम्पोजिशन मेमोरी ड्राइंग यहाँ पर दिया है। कैसे ड्रॉ करना है यहाँ पे बताया है। थिंक अबाउट एनी वन गेम ऑफ योर चॉइस। कोई एक खेल के बारे में आप सोचिए और फिर नाउ ड्रॉ द पिक्चर ऑफ दैट गेम इन योर आर्ट बुक एंड फिल वाटर कलर्स इन इट। वो आपको येलो स्केच बुक में बनाने को कह रहे हैं, लेकिन अभी इसमें सामने वाले पेज पे कौन सा बनाना है, सेम टू सेम ऐसा बनाना है। ये फुटबॉल खेल रहे हैं दो बच्चे, एक बच्चा किक मार रहा है और फिर दूसरा उसको बुलाने जा रहा है या फिर उसके पीछे भाग रहा है छीनने के लिए, कि मैं शॉट किक मारूं इसलिए। तो देखिए, गौर से देखिए कैसे मतलब स्केच बनाया और फिर कलर किया है। सब कुछ देखिए पेंटिंग कैसे किया है। ओके, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप 2 स्टेप यहाँ पे दिया है कैसे ड्रॉ किया उन्होंने। देखो यहाँ पर बताया है। स्टेप 1 नंबर 1 में पहले 2 इस तरह से स्केच बना लिया। ये इस तरह से एक जो लड़का की उसको फुटबॉल को मार रहा है, वो कैसे ड्रॉ करना है, इस तरह से हल्के से पेंसिल ज़्यादा प्रेस ना देकर तो बनाना है। तो मतलब हल्के लाइटली बनाना है। होल्ड योर पेंसिल लाइटली। पेंसिल को बिल्कुल हल्के से पकड़ना है, प्रेस कम देना है। उसके बाद उसके पीछे वाला लड़का बनाया है, इस तरह से स्केच बनाना है पहले। उसके बाद कुछ सुधार वधार करना हो वो इसलिए लाइट बनाया। नंबर 2 में सेकंड स्टेप में देखिए उसकी आंखें बनाए, उसके बाल बनाए, शर्ट को बराबर बनाया, पैंट जो है उसको बराबर किया, फिर शूज़ के लिए थोड़ा सा मार्क किया। ये दीवार सा है, वो दीवार बना लिए। फिर इस लड़के की भी आंखें बनाई, बाल बनाए, कान बनाया, हाथ को बराबर किया, कॉलर शर्ट सब ड्रॉ किया, पैंट ड्रॉ किया, फिर उसके भी शूज़ बनाए। और बॉल के लिए आप कोई भी कॉइन यूज़ कर सकते, 5 रुपीज़ कॉइन या 10 रुपीज़ कॉइन, उसके सहारे आप। उसके बाद फिर ट्रीज
आपको ड्रॉ करना है। दीवार के उस पार, ये छत के उस, सॉरी छत नहीं है, उस पार मतलब ट्रीज है वो बताया, आसमान। तो गौर से देखिए, इस तरह से आसान रहेगा। मैं फिर आगे समझाता हूँ। वैसे ये द पिक्चर ऑफ द सब्जेक्ट चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल इज ड्रॉन। फुटबॉल खेलते हुए बच्चे यहाँ पे ड्रॉ किया है। देखिए, स्टडी द एंटायर पिक्चर, study the entire picture by keeping in mind number 1 and number 2। तो इसके लिए आपको स्टेप समझना है। स्टेप नंबर 2 दिमाग में रखिए। इसी तरह से आपके आगे बढ़ना है। पहले स्टेप 1 को बना लीजिएगा हल्के से, फिर स्टेप 2 में थोड़ा सा कुछ ऐड करने का है, कुछ फीचर्स वो, फिर स्टेप 3 में ये सब ऐड कर लेना, ट्रीज वगैरह, और कुछ सुधार आधार करना है वो कर लीजिए। फिर फाइनली आप डार्कन कर सकते हैं बाद में, बिल्कुल परफेक्ट बन जाए तब डार्कन कर सकते हैं। दिस विल मेक इजी टू ड्रॉ द पिक्चर। अगर आप स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको स्केच बनाने में आसानी रहेगा। देखिए मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत सेम टू सेम बनाने के लिए मैंने इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक हल्के से लाइन ड्रॉ किया, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक भी दूसरी एक लाइन, यानी कि चौकड़ी। चलिए, पेज नंबर 30 आपने समझ लिया। अब पेज नंबर 31 पर आइए। क्या कह रहे हैं? ऊपर बनाने के लिए जगह छोड़ी, खाली स्पेस। मेक अ पिक्चर ऑफ फेस्टिवल ऑफ काइट्स और चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल इन द ब्लैंक स्पेस गिवन हियर। या तो आप पतंग उड़ाते हुए बच्चे या फिर फुटबॉल खेलते हुए बच्चे यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हमें फुटबॉल खेलते हुए बच्चे सामने देख कर बनाना है, वही बनाएंगे हम। फिल कलर्स रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट इन द पिक्चर। जो कलर्स आपको जहाँ पे ज़रूरी है वो सोच समझ कर वहाँ पे वो कलर अप्लाई करेंगे आप। यूज़ वाटर कलर्स और पोस्टर कलर्स फॉर पेंटिंग। हम पोस्टर कलर यूज़ करेंगे, स्केच पेन आउटलाइन के लिए यूज़ करेंगे। पोस्टर कलर करेंगे और फिर स्केच पेन आउटलाइन के लिए कर सकते हैं। तो पहले स्केच बनाना है। एक मैंने पहले यूँ फर्मा बना लिया, बराबर। उसके बाद इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लाइन ड्रॉ किया मैंने, फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हल्के से लाइन ड्रॉ करना है। फिर मैंने ये यहाँ पे ये चेहरा है, बराबर, इससे थोड़ा ही बड़ा है तो थोड़ा बड़ा बनाया चेहरा। फिर मैंने उसके हाथ बना लिए। यहाँ से ये जो क्रॉस वाली ये लाइनिंग दिख रही है ना, कैसे जाना है तो उसको फॉलो करना है, बराबर। इस तरह से हाथ बना लिया। फिर दूसरा हाथ, फिर मैंने शर्ट बना लिया कुछ इस तरह से, वो मुड़ा हुआ है, नीचे की तरफ झुका हुआ है। फिर पैंट, लेग्स, शूज़। फिर मैंने कॉइन से ये फुटबॉल बना लिया। उसके बाद उसके पीछे लड़के को बनाया उसी तरह से, एक सर्कल बनाया। फिर बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा बना लिया हाथ लाइटली। फिर मैंने शर्ट बनाया। इस मेथड को फॉलो करके ही बनाया है मैंने। वैसे मैंने यू क्रॉस कर लिया था, फिर इस स्टेप को इन स्टेप्स को फॉलो करके बनाया है मैंने, बराबर। इस तरह से फिर बाद में इसके भी लेग, शूज़, पैंट सब बना लिया। फिर ये दीवार बनाई और फिर ये ट्रीज, बराबर। करीब करीब तो कुछ सेम सा, कुछ मतलब वैसा ही दिख रहा है। डिट्टो बनेगा नहीं अपने, और हम बच्चे हैं तो आपसे और भी थोड़ा इधर उधर, कोई बात नहीं, चलेगा। सेम टू सेम बनाने की कोशिश करेंगे आप। नीट एंड क्लीन वर्क चाहिए। जब परफेक्ट बन जाए तभी डार्कन कर सकते हो, उससे पहले आप लाइटली ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर बन जाने के बाद आप पोस्टर कलर करेंगे। यहाँ पे स्काई ब्लू, कहीं पे लाइट, ये यहाँ पे कहीं पे ये यहाँ पे लाइट ग्रीन दिया है, यहाँ पे ये सब डार्क ब्लू, इस चीज़ पे ये लाइट ग्रीन। फिर ये जो ट्रंक दिखता है वहाँ पे ब्राउन। फिर ये ठीक है, ये सब इतने थोड़े थोड़े पोर्शन दिख रहे हैं, उस पार वो डार्क ग्रीन।
फिर यहाँ पे कुछ येलो ओकर कलर करना है, फिर यहाँ लेमन येलो, फिर फुटबॉल को के अंदर ये बना लेना है, बराबर। उसके बाद स्किन कलर कैसे बनता है। स्किन कलर आपके पास पीच कलर हो तो चला लीजिए, या फिर लाइट ऑरेंज कलर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं वो बहुत बड़ा कुछ पोर्ट्रेट बनाने का होता है तो मैं वाइट येलो ओकर और मामूली सा रेड कलर मिक्सिंग से बनाता हूँ। मगर आप पीच कलर या लाइट ऑरेंज कलर हो तो वो स्किन कलर में यूज़ कर सकते हो, बराबर। और बाकी का ये शर्ट और पैंट में आपका मनपसंद कलर या फिर यहाँ पर जैसा बताया वैसा कलर करना है। फिर आउटलाइन के लिए आप स्केच पेन यूज़ कर सकते हो। ओके, तो पेज नंबर 31 आपको करना है। और दूसरी बात, पेज नंबर 30 पर से देख के पेज नंबर 31 बनाना है, बिल्कुल कंप्लीट करना है स्केच और कलर के साथ। और दूसरा है कॉलेज वर्क। हमने इंडेक्स के पेज में लिखा ना कॉलेज वर्क किसे कहते हैं? कॉलेज वर्क मतलब कि कलरिंग पेपर के पोर्शन को छोटे छोटे टुकड़े में हाथ से फाड़ कर फिर कोई पिक्चर क्रिएट करते हैं तो उसे कहते हैं कॉलेज वर्क। यहाँ पे कॉलेज ड्राइंग के फ्लावर वाज देखिए यहाँ पे बताया है। पेज नंबर 3939 पर आइए। पेज नंबर 3939 कॉलेज ड्राइंग फ्लावर वाज बनाना है। प्रिपेयर अ नेचुरल सीन ऑफ योर चॉइस बाय कॉलेज वर्क। वो हम बाद में वक्त रहेगा तो येलो स्केच बुक में बनाएंगे। नेचुरल सीन का कॉलेज वर्क येलो स्केच बुक में वक्त रहेगा तो बनाएंगे। मगर यहाँ पर एक फ्लावर वाज बताया है, कलरिंग पेपर को हाथ से फाड़ने का होता है, लेकिन हाँ तो यहाँ पर वैसा ही देखकर बनाना है। नीचे क्या लिखा है वो हम पढ़ें। स्टडी द फ्लावर वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्मॉल पीसेस ऑफ पेस्ट कलर पेपर्स ऑफ ओल्ड मैगजीन एज शोन ऑन द लेफ्ट साइड अबव। देखिए, गौर कीजिए, ध्यान से देखिए। ऊपर एक फ्लावर वाज बनाया है पेपर कलरिंग पेपर के पोर्शन को हाथ से फाड़ के डिफरेंट कलर के पेपर्स हाथ से फाड़ कर फिर ये फ्लावर वाज क्रिएट किया है, फ्लावर वाज का इमेज। इसके लिए आप मैगज़ीन या ओल्ड न्यूज़पेपर जो बेकार है वो यूज़ कर सकते हो। मैगज़ीन में कलरिंग पोर्शन जहाँ पे है या न्यूज़पेपर में कलरिंग पोर्शन जहाँ पे अलग अलग कलर के वो हाथ से फाड़ कर फिर इस तरह से तैयार करना है। Now prepare a college picture of flower vase by using pieces of old useless cloth or pieces of paper in the blank space given on the right side। आपको राइट साइड पर वैसा ही बनाना है। ये कह रहे हैं कि कलरिंग पेपर से भी बना सकते हैं और कपड़ों के पुराने कपड़े बेकार टुकड़ों से भी स्टिक करके बना सकते हैं। तो हम कपड़े यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कपड़े क्यों यूज़ नहीं करेंगे, आगे का बहुत कुछ बाकी। अगर हमने कपड़ा यूज़ किया तो उसकी ये ड्रॉ करने में फिर परेशानी ऊंचा नीचा रहेगा। हाँ, तो हम पेपर यूज़ करेंगे। मेरे पास मैंने बोला कि मैगज़ीन या न्यूज़पेपर के कलरिंग पोर्शन फाड़ के करोगे, लेकिन मेरे पास मैगज़ीन या न्यूज़पेपर नहीं है, लेकिन पेपर तो कम से कम यूज़ करना है। तो मैंने क्या किया, अभी तो उत्तरायण है, क्या उत्तरायण का फेस्टिवल अभी तो गया। पुराने पतंग बेकार पतंग थे, उन ये फटे हुए काइट्स थे, उसके पेपर्स मैंने ले लिए। और फिर देखिए फ्लावर का जो ये जो पॉट है, कुंडा, हाथ से फाड़ कर स्टिक किया। फिर प्लांट के कुछ लीव्स ये स्टेम वगैरह मैंने ग्रीन और डार्क ग्रीन से हाथ से फाड़ कर स्टिक किया। अब फ्लावर बाकी है और कुछ छोटे छोटे ये कलियाँ जैसा वो स्टिक करना बाकी है, बराबर। तो आप पेपर से अलग अलग कलर के पेपर हाथ से फाड़ फिर गम या फेविकोल के सहारे चिपका कर इस तरह से फ्लावर वाज आप बनाएंगे, स्टिक करके बनाएंगे। ओके,
जैसा कि मैंने यहाँ बनाया। हाथ से फाड़ना है, कैंची से नहीं। देखिए कुछ सर्कल सा मैंने यहाँ पर पेपर फाड़ा, फिर गम के सहारे में स्टिक करूँगा ऐसे। थोड़ा सा डिफरेंट बन जाए कोई बात नहीं। ये कॉलेज वर्क से आप किसी का पोर्ट्रेट भी बना सकते हैं। ये पे 8 स्टैंडर्ड में आएगा, आप 7 स्टैंडर्ड में हो ना। इस तरह से स्टिक करना है। गम के सहारे में स्टिक कर रहा हूँ, चिपका रहा हूँ। अब फ्लावर बाकी है, कुछ छोटी छोटी फूल की कलियाँ हैं वो बाकी है, डिफरेंट कलर से वो मैं कर लूँगा। तो आपको थोड़ा सा बता दिया। इस तरह से आपको पेज नंबर 39 कॉलेज ड्राइंग फ्लावर वाज कलरिंग पेपर कलरिंग पेपर हाथ से फाड़ फाड़ कर फिर इस तरह से फ्लावर वाज का इमेज क्रिएट करेंगे। ओके, और फिर पेज नंबर 39 और पेज नंबर 30 पे से देखकर 31 में वो फुटबॉल खेलते हुए बच्चे ड्राइंग करेंगे, कलर करेंगे और इसमें कॉलेज वर्क करेंगे।
पेज नंबर 39 फ्लावर वाज। ओके, आप लोग पिक भेज नहीं रहे हो, कंपलसरी है बेटा, इसके मार्क्स आएंगे, इंटरनल मार्क्स रखे जाएंगे। प्लीज़ बच्चों अभी भी वक्त है, मुझे पिक ज़रूर भेज दीजिए व्हाट्सअप नंबर पर, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर भेजिए, इसके इंटरनल मार्क्स ऐड होंगे। ओके, ऐसे सभी सब्जेक्ट के जो भी लेक्चर अटेंड करे, होमवर्क करे, आपको ऐसे ही मार्क्स प्रमोशन नहीं मिलेगा शायद। हाँ, तो शायद क्या नहीं मिलने वाला, अभी तक तो सुनने में यही आ रहा है। तो प्लीज़ आप बराबर होमवर्क या जो कुछ भी स्टडी ये है वो करते रहिए। चलिए, इसका पिक मुझे भेज देना। ओके, बाय चिल्ड्रन। इसको खुला रखना, बन जाने के बाद खुला रखना थोड़ी देर, कुछ वज़न रख देना, वेट, और जैसे कि चिपक जाए, और फिर सीधा बंद कर दो कि ये स्टिक करने के बाद शायद गम लगा होगा तो ये सामने वाला पेज चिपक जाएगा। इसको खुला रखना और फिर पुरानी बुक इसके ऊपर दबा देना। ठीक है, ओके, बाय चिल्ड्रन।